तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल की। ये कैसे वर्क करता है और कहाँ से ये आया था। तो रसिया ने S-400 मिसाइल को अपनी सेना में 2007 में शामिल किया था। ये हवा में आने वाली किसी भी खतरे को भाप के उसे हवा में ही मार गिराता है, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो या फिर ड्रोन हो। किसी भी खतरे को ये भाप कर हवा में ही अपने टारगेट को 400 किलोमीटर दूर ही मार के गिरा सकता है। तो S-400 को भारत ने 2018 में 40,000 करोड़ की लागत में इसको खरीदा था और 5 रेजिमेंट का ऑर्डर मतलब इसका सौदा हुआ था। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि S-400 कैसे काम करता है, टारगेट को ढूंढ के मारता है और क्या क्या इसके इसके फीचर्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि S-40 मिसाइल काम कैसे करता है। तो दोस्तों S-40 जो मिसाइल है उसमें सबसे मेन जो होता है वो रडार होता है। ये रडार जो है ये S-40 में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है। ये रडार जो है बहुत बड़ा होता है और इसका जो रेंज है 600 किलोमीटर है। ये 600 किलोमीटर दूर ही अपने टारगेट को देख लेता है। 600 किलोमीटर से दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहाज़ आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, कोई भी टारगेट हो, वो ये 600 किलोमीटर दूर ही अपने खतरे को भाप लेता है और उस पर नज़र रखता है। और अगर 600 किलोमीटर कोई दिख गया तो ये क्या करेगा, एक दूसरा होता है फायर कंट्रोल रडार, उसको बता देगा कि हाँ 600 किलोमीटर दूर पे एक मतलब टारगेट दिखा है, ये इसको संदेश भेज देगा। अब ये फायर कंट्रोल रडार क्या करेगा, उस पर नज़र बना के रखेगा और जैसे ही इसकी रेंज में वो टारगेट आएगा, कुछ भी हो, जैसे ही इसकी रेंज में आएगा मतलब 400 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा तो ये मिसाइल को संदेश देगा कि मतलब ये टारगेट यहाँ पे आ गया, इसको मार के गिरा दो। तो ये क्या करेगा, ये मिसाइल को संदेश देगा और मिसाइल जाके उस टारगेट को मार के गिरा देगी। तो इसके नज़र से बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई टारगेट जो है वो बच भी गया है तो उसके लिए एक और कमांड पोस्ट ट्रक होता है। इस ट्रक में क्या होता है कि अगर टारगेट छूट भी गया है तो दोबारा से यहाँ से 2 मिसाइल छोड़ेंगे और वो जाएगा मार के गिरा देगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम में जैसे S-400 मिसाइल है, इसमें क्या होता है, जो ये बड़ा वाला रडार होता है इसकी क्षमता कितनी होती है, 600 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर ही अपने टारगेट को ये ढूंढ लेगा। और इसकी क्षमता होती है एक बार में 80 टारगेट को ढूंढेगा। 80 टारगेट ढूंढ सकता है, मतलब कम से कम 80 टारगेट को ये ढूंढेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, फायर कंट्रोल रडार को बता देगा कि वहाँ पे इतने टारगेट हैं, ये इसको बता देगा। और 400 किलोमीटर की रेंज में आएगा तो फायर कंट्रोल क्या करेगा, मिसाइल को आदेश देगा, मिसाइल उसे मार के गिरा देगी जब तक ये दूसरे टारगेट को ढूंढता रहता है। मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये 600 किलोमीटर दूर देखेगा और उसके बाद क्या करेगा, फायर कंट्रोल को बता देगा, उसके बाद ये नया टारगेट ढूंढने में लग जाएगा, नया टारगेट ढूंढने लगता है। एक बार बताएगा फिर नया टारगेट ढूंढेगा, उसको छोड़ देगा, उस पर निगरानी क्या करेगा, ये फायर कंट्रोल रखेगा और जैसे ही अपने रेंज में आएगा ये मिसाइल छोड़ के उसको उड़ा देगा। इससे बचना नामुमकिन है क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है 15 मेग की होती है। 15 मेग मतलब 1 सेकेंड में ये 5 किलोमीटर दूर जाता है, 5 किलोमीटर दूर जाता है 1 सेकेंड में, 5 किलोमीटर दूर। और जहाज़ और मिसाइल वगैरह की स्पीड कितनी होती है, मैक्सिमम अभी जहाज़ की जो स्पीड है या फिर फाइटर जेट की स्पीड जितनी है, जो भी है 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर है। जो सबसे तेज़ उड़ने वाली जहाज़ है उसकी स्पीड कितनी है, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, और ये जाता है एक एक सेकेंड में 5 किलोमीटर। तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा और कोई छूट भी जाता है तो ये क्या करता है, कमांड पोस्ट को बता देता है। कमांड पोस्ट वाले चेक करते रहते हैं कोई टारगेट छूटा तो नहीं है, कोई टारगेट छूटा है तो ये क्या करेंगे, दोबारा से मिसाइल छोड़ देंगे और दोबारा जो मिसाइल जाएगी उसे मार के गिरा देगी। तो आशा करता हूँ कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है ये सभी लोगों को समझ में आ गया था। अभी जो ये वॉर हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें जो S-400 हमने ख़रीदा है रसिया से, ये इसका बहुत ही बड़ा रोल है और ये एक सुदर्शन चक्र की तरह साबित हुआ है भारत के लिए।